Hello friends, welcome to my YouTube channel Physics by Vijendra Patil. Myself Vijendra Patil and I'm here to teach you subject physics. So today's topic is again very important, that is gravitation's numerical. This is the second part on the gravitation numerical. देखो बच्चों, हमने कल स्टडी किया पार्ट फर्स्ट और उसमें हमने कवर किए 5 न्यूमेरिकल्स. आज का है हमारा पार्ट सेकंड. हम क्या पढ़ रहे हैं? जितनी भी एग्जाम हुई है मेडिकल और इंजीनियरिंग की फ्रॉम ईयर 2010 से लेके 2021 तक, जितने भी न्यूमेरिकल्स ये चैप्टर पे आए ग्रेविटेशन पे, हम हर एक न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं. पार्ट फर्स्ट में हमने 5 न्यूमेरिकल्स कवर किए. आज का हमारा पार्ट सेकंड होता है स्टार्ट. तो बच्चों, जो भी मैं प्रॉब्लम लेने वाला हूँ यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर. स्क्रीन के ऊपर जो भी प्रॉब्लम मैं लेने वाला हूँ यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा. तो आज का हमारा पहला न्यूमेरिकल मींस पार्ट 2 का फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो है कुछ इस तरह. न्यूमेरिकल नंबर 6. अ स्टेशनरी सैटेलाइट, अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 5 r अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ. देखो, अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 5 r अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ, r being the radius of earth. The time period of another satellite in hours at a height of twice r from the surface of earth is निकालो. देखो बच्चों, हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, उसकी हाइट दी है यहाँ पे 5r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. r अगर अर्थ की रेडियस है तो हमें पता है. जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम नहीं भी दिया तो हमें पता होना चाहिए 24 आवर्स, दैट इज 1 डे. एक अनदर सैटेलाइट है जिसकी हाइट है ट्वाइस r, तो उसका टाइम पीरियड हमें निकालना है. बच्चों, ये जो टॉपिक है ये है सैटेलाइट. तो देखो अभी हम कैसा सॉल्व करेंगे. हमें पता है ये है अपनी अर्थ, ये हमारी अर्थ है. हमें पता है अर्थ का सेंटर, अर्थ गोल आनी होना नहीं आई, थोड़ा गोल निकालेंगे ठीक से. ये है हमारी अर्थ लेट. हमें पता है ये सेंटर ऑफ अर्थ है, ये रेडियस ऑफ अर्थ रहती और ये रहता अर्थ का मास, और ये है हमारी अर्थ. फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ कितना हाइट के ऊपर? एट अ हाइट ऑफ, जो अपना जो स्टेशनरी सैटेलाइट है कि अर्थ से हरदम स्टेशनरी दिखता है इसलिए उसे करते जो स्टेशनरी, उसका हाइट दिया है 5r. 5r हाइट है और यहाँ पे वो सैटेलाइट है. सैटेलाइट रिवॉल्व हो रहा इन सर्कुलर ऑर्बिट. उसका मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो क्रिटिकल है. उसकी ऑर्बिट कुछ इस तरह रहेंगी सर्कुलर मोशन की, हो जाएगा वापस आएगा आफ्टर कंप्लीटिंग रिवॉल्यूशन. देखो बच्चों, प्रॉब्लम कुछ इस तरह है. अर्थ है, अर्थ का सेंटर है, रेडियस है, मास है. फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एट अ हाइट ऑफ 5r अपना एक सैटेलाइट है, उसका नाम है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. हमें उसका टाइम पीरियड दिया नहीं लेकिन हमें पता है और रहता 24 आवर्स. जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है हरदम स्टेशनरी दिखता फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, इसलिए उसको कहते हैं जियो स्टेशनरी. उसका टाइम पीरियड हमें दिया है 24 आवर्स, दैट इज 1 डे. नहीं दिया ले सकते 24 आवर्स. अब एक दूसरा सैटेलाइट है यहाँ पे ऐसा, उसकी हाइट कम है थोड़ी. उसकी जो हाइट है वो वो कितनी है? ट्वाइस r. मान के चलो इसकी 1 है और इसकी 2 है, तो वो भी रिवॉल्व हो रहा इन सर्कुलर ऑर्बिट. तो हमें अभी उसका टाइम पीरियड निकालना है. तो मान के चलो उसका टाइम पीरियड कितना है? t2. तो देखो बच्चों, इसका दिया नहीं लेकिन पता है ये जो सैटेलाइट दूसरा, इसका हमें टाइम पीरियड अभी निकालना है. तो हमें पता है टाइम पीरियड का और ऑर्बिट के रेडियस का रिलेशन. द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट. जितने भी हमारे सैटेलाइट है अर्थ के सराउंडिंग में हो रहे रिवॉल्व, उसकी जो ऑर्बिट की रेडियस है और उसका जो टाइम पीरियड है, दोनों में रिलेशन हम डिराइव करते हैं इन थ्योरेटिकल पार्ट. तो अभी हमें ये रिलेशन दोनों के लिए यूज करना है. हमें निकालना t2 है, दैट्स वाई हम t2 को ऊपर लेंगे और t1 को नीचे. सो t2 अपॉन t1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या रहेगा? r2 अपॉन r1 होल क्यूब. तो देखो बच्चों, t2 अपॉन t1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अभी r2 क्या रहेंगे? ये जो अपना सेकंड सैटेलाइट है उसकी पूरी रेडियस यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये रहेंगी इसकी रेडियस. तो इसमें क्या क्या आया? ये ट्वाइस r प्लस r, ये पूरा ये ट्वाइस r है और ये r है, तो टोटल उसकी रेडियस हो जाएंगी थ्राइस r. और जो अपना जो स्टेशनरी है यहां से लेके यहां तक, तो इतनी रेडियस हो जाएंगी r और ये 5r, तो टोटल रेडियस हो जाएंगे अपनी 6r.
तो देखो बच्चों, हमने दोनों सैटेलाइट की ऑर्बिट की रेडियस यहाँ पे पुट की, यहाँ ये आर हो जाएगा कैंसल, ये आएगा 2। तो अभी क्या बचा, अभी बचा T2/T1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 का क्यूब। बच्चों हम इसका क्यूब करेंगे, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 का क्यूब 1, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा। नाउ टेकिंग इट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का अगर रूट लेते हैं तो T2/T1 का रूट और स्क्वायर हो जाएगा कैंसल, और इसको लिखना पड़ेगा कुछ इस तरह। तो हम रूट 8 का कैसा निकालेंगे, अभी इधर क्या बचा, T2/T1 इज इक्वल टू, सामने हम रूट को 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2, तो 4 का रूट निकलता 2, तो बचा ये 2√2। अभी T1 को ऊपर लेके जाओ, देयरफॉर T2 इज इक्वल टू बनेगा T1/2√2। हमें पता है जो टाइम पीरियड T1 वो है अपना जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, और वो रहता 1 डे। 1 डे का मतलब है 24 आवर्स, तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं 24/2√2। अभी इसका ये आएगा 12, देयरफॉर T2 इक्वल्स टू क्या बचा ऊपर 12 और नीचे 2√2। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू 2। हमें पता है एक 2 का मतलब है 2 बार √2, तो 1√2 हो जाएगा कैंसिल, तो इसको ये डिवाइड होता बाय √2। तो जितना अपना अभी आंसर बचा वो है 6√2 इन आवर्स। तो देखो बच्चों, ये है अपना जो सैटेलाइट है जो स्टेशनरी छोड़ के ये वाला नजदीक है थोड़ा, उसका टाइम पीरियड है। इसका मतलब है इतने आवर्स में ये जाएगा और वहां पे आके पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करेगा, सॉरी नॉट रोटेशन, रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा इतने टाइम में। तो ये था हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल, उसका आंसर आप देख सकते हैं, आई थिंक ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी है 6√2 आवर्स। आज का सेकंड न्यूमेरिकल लेंगे हम। A spherical planet has a mass mp and diameter dp. A particle of mass m falling freely near the surface of this planet will experience an acceleration due to gravity equals to। देखो बच्चों, CBSE PMT 2012 में आया हुआ न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल कुछ इस तरह है, एक स्फेरिकल प्लैनेट है जिसका मास है mp, डायमीटर है dp, और एक ऑब्जेक्ट है, एक पार्टिकल है जिसका मास है स्मॉल m और सरफेस के नजदीक है। अगर वो पार्टिकल वहां से नजदीक से नीचे आता है, उसका होता है फ्री फॉल, तो नीचे आते समय उसका क्या रहेगा एक्सेलरेशन और क्या रहेंगी वहां पे एक्सेलरेटेड ग्रेविटी की वैल्यू हमें पूछिए। तो बच्चों अभी हम सॉल्व करेंगे ये अपना सेकंड न्यूमेरिकल। तो कुछ इस तरह मान के चलो अपना स्फेरिकल प्लैनेट ये वाला है, ये है अपना वो स्फेरिकल प्लैनेट जिसका सेंटर रहेगा O और डायमीटर दिया है हमें क्या दिया है, डायमीटर। यह है उसका डायमीटर dp, उसका डायमीटर dp है, सेंटर m और मास क्या है mp, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है छोटा सा, ये छोटा सा जो ऑब्जेक्ट है उसका मास है स्मॉल m, और वो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा क्योंकि उसे ये प्लैनेट जो है ना अपनी तरफ खींचेगा, तो जो फोर्स वहां पे वो प्लैनेट अप्लाई करेगा उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और हमें पता है ऑलवेज ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस विद द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो प्लैनेट बॉडी का वेट है वो इक्वल टू रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वेट का फॉर्मूला हमें पता है m×g, लेकिन ये प्लैनेट के लिए यहाँ पे जो वैल्यू रहेंगी g की हमें पकड़ेंगे gp। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ प्लैनेट विथ मास ऑफ बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम रहेगा rp²। मान के चलो यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस बहुत कम है, तो डिस्टेंस बिटवीन देम कितना रहेगा, रेडियस ऑफ प्लैनेट। तो यहाँ पे दोनों तरफ बॉडी का मास हो जाएगा कैंसिल, और हमें पता है हमें जो गिवन है वो रेडियस नहीं है, जो वैल्यू हमें दी है वो रेडियस नहीं है, तो रेडियस को हम लिख सकते हैं डायमीटर का आधा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो नीचे के 4 जाएंगे ऊपर। तो बच्चों ये है हमारा ऑप्शन 4g/mp और अपॉन बचेगा dp का स्क्वायर। आई थिंक ये है अपना ऑप्शन नंबर ए। तो ए ऑप्शन आई थिंक राइट है। तो कुछ नहीं, यहाँ पे बॉडी है नीचे आ रही है, तो कौन से एक्सेलेरेशन से आ रही है वो हमें एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहाँ पर निकालनी है, तो हमने यहाँ पे सॉल्व किया। ये है वो प्लैनेट के लिए जी की वैल्यू, देख सकते हैं आप ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट दिया ए। तो आज का थर्ड प्रॉब्लम,
आज का जो थर्ड प्रॉब्लम है कुछ इस तरह है। द मास ऑफ स्पेसशिप इज, यहाँ पे देखो आप देख सकते हैं, द मास ऑफ स्पेसशिप इज 1000 kg. It is to be launched from the Earth's surface out into free space. The value of G and R are 10 meter per second square and 6400 kilometer respectively. The required energy for this work will be. तो बच्चों प्रॉब्लम कुछ इस तरह है, कुछ इस तरह प्रॉब्लम है। डायरेक्टली मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता है। यहाँ पे ये है हमारी अर्थ, नॉट एग्जैक्टली स्पेरिकल बट ऑब्लिट स्फीयर, लेकिन हम निकालते समय कैसे निकालते हैं, स्पेरिकली। और अर्थ के सराउंडिंग में रहती अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड, और यहाँ पे एक स्पेसशिप है, यहाँ पे सरफेस पे, और जो स्पेसशिप है उसका मास है यम, और यम मास हमें दिया है 1000 kg। और हमें पता है ये अर्थ का सेंटर रहता वो आर रेडियस रहती, और यम का रहता मास। अभी ये जो स्पेसशिप है हमें यहाँ से यहाँ पे लाना है। यहाँ पे लाने के बाद क्या होगा, यहाँ से लाना मीन्स क्या होना, उसको हम फील्ड के बाहर निकल रहे हैं, उसको हम फ्री कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में एकदम आसान नहीं है लाना, उसको हमें परफॉर्म करना पड़ेगा वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो भी हम वर्क परफॉर्म करेंगे वो वर्क हमें करना है कैलकुलेट। बच्चों हमें पता है ऐसे करने के लिए हमें बॉडी को सप्लाई करना पड़ती है एक एनर्जी जिसका नाम है बाइंडिंग एनर्जी, कि जो अगर वो एनर्जी हम बॉडी को सप्लाई करते हैं तो बॉडी हमारी क्या होती है, एस्केप होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर निकल जाती है। तो हमें पूछा है यहाँ पे कितना वर्क आपको करना पड़ेगा परफॉर्म। तो बच्चों हम लिख सकते हैं यहाँ पे कंसेप्ट वर्क डन इक्वल्स टू बाइंडिंग एनर्जी। अभी बाइंडिंग एनर्जी के हर अलग अलग फॉर्मूले, लेकिन जो बॉडी सरफेस पे रेस्ट में है ऐसे बॉडी के लिए बाइंडिंग का फॉर्मूला हमने ये डिराइव किया है। तो बच्चों यहाँ पे जीएम के जगह पे मैं ले सकता हूँ GR स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है एट द सरफेस ऑफ अर्थ स्मॉल g का फॉर्मूला था GM अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ से GM इक्वल्स टू विल दिस इनटू दिस, तो हमने यहाँ पे पुट किया, एक आर हो जाएगा कैंसिल। अभी जो बचा वो क्या बचा, mgr। अभी हमें सब कुछ दिया है, जो स्पेसशिप का मास है वो है 1000 kg, जी की वैल्यू 9.8 को हमने 10 लिया, और रेडियस जो है की वो है 6400 किलोमीटर का करना पड़ेगा हमें मीटर में कन्वर्शन। अभी हमें इसको सॉल्व करना है, 64 इंटू 1 हो गया 64। अभी ये पूरे जीरो पावर में कन्वर्ट करो, 2 और 1 3 और 3 और 3 6, 6 और 3 हो गई 9, एक डिजिट हम पीछे लेंगे तो हमारी पावर हो जाएंगी 10। आप देख सकते हैं ऑप्शन कौन सा है राइट, ये हमारा आंसर। तो स्पेसशिप को हमें अगर लॉन्च करना है ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर तो हमें सप्लाई करना पड़ेगी बाइंडिंग एनर्जी, और वही एनर्जी के कारण हमारा परफॉर्म होगा वर्क डन। तो ये था हमारा थर्ड प्रॉब्लम आज का, उसका ऑप्शन है आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी राइट है, डी ऑप्शन। इसका क्या था ए, इसका क्या है डी ऑप्शन। क्या किया है यहाँ पे स्पेसशिप था उसको हमने फील्ड के बाहर निकाला, और फील्ड के बाहर निकालने के लिए हमें परफॉर्म करना पड़ा वर्क डन, और वर्क डन हमने परफॉर्म किया बिकॉज ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। तो बच्चों अभी हम लेंगे आज का फोर्थ न्यूमेरिकल जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट ऑफ मास स्मॉल m फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लैनेट ऑफ मास m एंड रेडियस r इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्वाइस r। तो बच्चों प्रॉब्लम कुछ इस तरह, भी हम डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। देखो बच्चों एक प्लैनेट है, ऐसा नहीं कहा कि अर्थ प्लैनेट है, कोई भी एक प्लैनेट है, मान के चलो एक प्लैनेट है, यह है अपना प्लैनेट। जो प्लैनेट थोड़ा गोल तो निकालना भाई, कुछ भी निकाल रहे। तो यह है अपना प्लैनेट। अभी मान के चलो ये गोल है और गोल ही दिख रहा है, तो यह है अपना सेंटर, यह है अपनी रेडियस ऑफ दिस प्लैनेट, और यह है प्लैनेट का मास। अभी हमने एक सैटेलाइट यहाँ पे बनाया तो उसका एम क्या है, मास। अभी ये सैटेलाइट है ना, हमें एट अ हाइट लेके जाना है, जो हाइट रहेंगी फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लैनेट वो रहेंगी ट्वाइस r, और यहाँ पे लाके उसको छोड़ना है, लेकिन छोड़ना है तो एक ऑर्बिट में छोड़ना है, तो उसे प्रोवाइड करना पड़ेगी क्रिटिकल वेलोसिटी। तो देखो बच्चों सैटेलाइट यहाँ पे बना, यहाँ से यहाँ तक लाना पड़ा और लाने के बाद छोड़ना पड़ा। तो उसको अगर हमें पुट करना है इन अ सर्कुलर ऑर्बिट तो उसकी एनर्जी हमें बढ़ाना पड़ेगी
तो उसकी जो एनर्जी बढ़ेंगी, चेंज होंगी, वो हमें करनी है कैलकुलेट। तो देखो बच्चों, एक प्लैनेट है जिसका मास है m, रेडियस है r, यहाँ पे एक सैटेलाइट है, यहाँ से लेके वहां उसको यहाँ तक लाना है और लाके खाली छोड़ना नहीं है, उसको घुमाना है। तो उसकी जो एनर्जी बढ़ेंगी, ये करने में हमें क्या निकालने को कहा है, हमें निकालने को कहा है, हमें कैलकुलेट करना है, क्या निकालना है हमें, एनर्जी रिक्वायर्ड। तो उसको अगर यहाँ पे लाके छोड़ना है तो कितनी एनर्जी उसकी बढ़ानी पड़ेगी, वो हमें निकालना है। तो बच्चों, जब वो रहेगा सरफेस पे, यहाँ पे रहेंगे उसकी टोटल एनर्जी फर्स्ट और यहाँ पे रहेंगे उसकी टोटल एनर्जी सेकंड। तो हमें इससे बड़ी ये रहेंगी, ये दोनों का डिफरेंस निकाला तो जो लगने वाली एनर्जी मिल जाएंगी। तो हम निकालेंगे पहली टोटल एनर्जी फर्स्ट एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो T1 का इक्वेशन रहेगा KE1 प्लस PE1। तो बच्चों KE1 रहेंगी 0 बिकॉज सैटेलाइट सरफेस पे रेस्ट में, और पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन रहेगा कुछ इस तरह। तो हमें पता होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी कैसे बनती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम मल्टीप्लाई करते हैं बॉडी का मास, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला है Gm/r इंटू स्मॉल m। तो r की कीमत यहाँ पे हो जाएंगी कैपिटल R। तो जब अपना सैटेलाइट वो प्लैनेट के सरफेस पे, वहां पे उसकी ये रहेंगी टोटल एनर्जी। मान के चलो इक्वेशन ए, ये है अपना इक्वेशन ए। अभी वो प्लैनेट अपना यहाँ पे खड़ा है, खड़ा नहीं, ये घूम रहा। तो यहाँ पे निकालेंगे उसकी टोटल एनर्जी। तो वहां पे उसकी जो रहेंगी टोटल एनर्जी, वो रहेंगी कुछ इस तरह K2 प्लस P2। अभी वहां पे काइनेटिक, यहाँ पे काइनेटिक 0 क्यों थी, क्योंकि वो रेस में था। अभी वो रेस में नहीं है, वो रिवॉल्व हो रहा है इन सर्कुलर ऑर्बिट, तो उसकी स्पीड कौन सी रहेंगी, ऑर्बिटल स्पीड, क्रिटिकल स्पीड। तो इन द फॉर्म ऑफ क्रिटिकल स्पीड हमारा इक्वेशन रहेगा हाफ ऑफ m vc स्क्वायर। और हाइट पे अगर अपना प्लैनेट है, सैटेलाइट है, तो उसकी जो हाइट रहेंगी यहां से लेके यहां तक टोटल डिस्टेंस कितना रहेगा, r प्लस ट्वाइस r। तो हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा r प्लस ट्वाइस r। तो हमें पता है जो क्रिटिकल स्पीड का फॉर्मूला रहता हाइट के लिए, और रहता कुछ इस तरह Gm/r प्लस h और उसका स्क्वायर माइनस कैपिटल Gm स्मॉल m अपॉन थ्राइस r। अभी इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। अभी इसका स्क्वायर और रूट हो जाएगा कैंसिल। तो बच्चों, अभी जो इक्वेशन बनेगा टोटल एनर्जी यहाँ की कैसे निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो। h की कीमत हमें पता है कितना है, ट्वाइस r। सो ट्वाइस r प्लस r हो जाएंगे थ्राइस r। तो ये पूरा इक्वेशन बनता कुछ इस तरह, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन, ये बनेगा ट्वाइस r प्लस r थ्राइस r इंटू 2 6r। तो बच्चों ये बना 6r, और ये क्या है, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन थ्राइस r। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो नीचे 6r एक ही बार लिखेंगे। अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी किया, तो -2 में से एक गया, सो माइनस बचा। तो इसका जो सब्सट्रैक्शन आएगा वो आएगा कुछ इस तरह। क्या किया, समझ में आया? इसको नाम देंगे क्वेश्चन नंबर बी। क्या किया, 2 ने मल्टीप्लाई किया नीचे और ऊपर भी, तो 6r हमें एक ही बार लिखा, और -2 में से फैक्टर सेम दिख रहा, सो -2 में से एक गया -1, और -1 नहीं लिखते। ये है अपना टोटल एनर्जी यहाँ की। अभी यहाँ से यहाँ तक लाने में उसको हमने कितनी एनर्जी सप्लाई की, तो इतनी एनर्जी सप्लाई की, वो ये दोनों का रहेगा डिफरेंस। सो टोटल एनर्जी फाइनल माइनस करो टोटल एनर्जी इनिशियल। तो बच्चों अभी T2 का इक्वेशन यहाँ पे डाल दो, माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 6r, और ये भी निगेटिव है, टोटल एनर्जी निगेटिव है, सो माइनस ऑफ माइनस का हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे अब क्या बचा, नीचे को क्या है r। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसमें कॉमन क्या निकलेगा, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r निकला कॉमन, जो बचा 1/6, 6 इंटू 1 6 में से गया एक 5, तो हमारा आखिरी में इक्वेशन बनता कुछ इस तरह, 6 इंटू 1 में से गया एक 5, 5/6, तो हमारा इक्वेशन बनता है 5 कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 6r। आई थिंक यही ऑप्शन दिया है, दिस इज ऑप्शन, और हम चेक करेंगे ऑप्शन कौन सा है। तो बच्चों ये है अपना ऑप्शन ए। जो ऑप्शन ए है कुछ इस तरह है। क्या किया, सैटेलाइट यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ पे लाया और उसको रिवॉल्व किया, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में
कितनी एनर्जी हमें उसको प्रोवाइड करना पड़ेगी, उतनी ही एनर्जी देना पड़ेगी जितनी हमारी टोटल एनर्जी यहाँ पे बढ़ेंगी। ये कम थी, ये बढ़ गई, तो कितने से बढ़ गई, हमने डिफरेंस निकाला और डिफरेंस मींस एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो ये था अपना आज का न्यूमेरिकल फोर्थ। अभी आखिरी न्यूमेरिकल होने वाला है, न्यूमेरिकल नंबर 5। माइक चलो मेरा, अभी बंद हुआ था माइक, दोबारा बनाना पड़ रहा। अभी न्यूमेरिकल नंबर आज का आखिरी 5वां, देखो यहाँ पे दिख रहा, अ ब्लैक होल इज एन ऑब्जेक्ट whose gravitational field is so strong that even light cannot escape from it. To what approximate radius would Earth have to be compressed to be a black hole? और आपको अर्थ का मास दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आया है AIPMT 2014 में, और मैं बोलना भूल ही गया यहाँ पे। ये जो न्यूमेरिकल आया था ये JEE मेन का था 2013 का, अभी जो मैं लूंगा वो AIPMT 2014 का है। देखो अभी बच्चों, मुझे इसे हटाना पड़ेगा, हटा दो, आप नोट लिख लो, नोट कर लो एक बार। तो बच्चों अभी प्रॉब्लम ऐसा है, ऑन टॉपिक है ब्लैक होल। आपको पता है ब्लैक होल क्या है? हर कोई चीज ब्लैक होल हो सकती है अगर हम उसको करते हैं वेरी 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 कॉम्प्रेस। किसी भी चीज को हम अगर कॉम्प्रेस करते हैं, बहुत कॉम्प्रेस करते हैं, तो उसकी डेंसिटी बढ़ती है, और जैसे बढ़ेंगी डेंसिटी वैसे उसकी बढ़ती है ग्रेविटी, और ग्रेविटी इतनी बढ़ती है कि वो बॉडी में से लाइट थोड़ी भी बाहर नहीं आती है। तो कुछ इसी तरह हमें अर्थ को कॉम्प्रेस करना है। क्या करना है? कॉम्प्रेस करना है, छोटा करना है, चारों ओर से दबाना है। ये अपनी अर्थ है, हर साइड से अगर उसको हम कॉम्प्रेस करेंगे तो अर्थ अपनी बनेंगी ब्लैक होल। इमेजिन करो इतनी अर्थ बन गई छोटी दबाने के बाद, तो छोटी अर्थ की हमें निकालना है रेडियस। ब्लैक होल किसे कहते पता है आपको? ऐसी हर चीज कि जिससे लाइट भी बाहर नहीं आ सकती है, उसकी ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग रहती है। कोई भी चीज को आप बहुत दबाओ, बहुत छोटा करो, छोटा करने के बाद उसकी बढ़ेंगी डेंसिटी, और जितनी रहेंगी ज्यादा डेंसिटी उतनी बढ़ती उसकी ग्रेविटी, और ग्रेविटी इतनी बढ़ने की होना कि थोड़ी भी लाइट वहां से बाहर नहीं आती। तो देखो ये भी अर्थ है, अर्थ को भी हम दबा रहे, इतना दबाया कि बहुत छोटी होगी अर्थ। छोटी होने के बाद वो बनेंगी अपना ब्लैक होल, और ब्लैक होल से कोई भी लाइट बाहर आता नहीं है। तो अभी हम कौन सी कंसेप्ट यहाँ पे यूज करने वाले इसको सॉल्व करने के लिए? तो देखो बच्चों, एस्केप होना मींस बाहर निकलना, अपने फील्ड से बाहर निकलना। तो एस्केप का स्पीड, जो अपना एस्केप स्पीड है अर्थ के लिए, उसकी वैल्यू हम बैलेंस करेंगे विद स्पीड ऑफ लाइट। जब एस्केप वेलोसिटी बैलेंस होगी विथ और स्पीड ऑफ लाइट, तब हम ऐसा कह सकते हैं हमारी अर्थ क्या बन गई? ब्लैक होल। और हमें पता है एस्केप का फॉर्मूला एट द सरफेस ऑफ अर्थ रहता कुछ इस तरह। तो हमें ये जो रेडियस है, अभी ये नई रेडियस बनानी है, निकालनी है। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगर स्क्वायर लेते दोनों साइड का, तो अभी सामने हो जाएगा सी स्क्वायर। सी मीन्स लाइट का स्पीड है, इसको अभी नीचे लो, इसको ऊपर लो, तो हमारा इक्वेशन बनेगा कुछ इस तरह। आर का इक्वेशन बनेगा 2gm/c²। अभी हर एक वैल्यू हमें पता है, तो आर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। आर मीन्स और न्यू रेडियस ऑफ अर्थ 2 एज इट इज। जी की वैल्यू हमें पता है 6.67 × 10⁻11, और अर्थ का मास भी हमें पता है 6 × 10⁻24। अभी उसमें दिया है 5 पॉइंट, उसको हमने राउंड फिगर पकड़ लिया। दिया मास कितना है 5 पॉइंट, उसको हम 6 ले सकते हैं। और अपन को जो सी है लाइट की स्पीड हमें पता है 3 × 10⁸, और उसका स्क्वायर। तो बच्चों बहुत बार हमने कैलकुलेशन किया है, 6 × 6.67, 6 × 6.67 को हम अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत बार हमने ये कैलकुलेशन किया है, वो आता है 40.02, और उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 × 2 400, और ये हो जाएगा 8। तो 80.04 को हम कंसिडर करेंगे 80। अभी हमें पता है पावर का यहाँ पे हो जाएगा सब्सट्रैक्शन, 24 में से 11 पावर कैंसिल होंगी तो बचेंगे कितनी? 13। अभी 3 का स्क्वायर हमें पता है 9, और 8 × 2 हो जाएंगे 16। तो बच्चों इसको हम डिवाइड कर सकते हैं अप्रोक्सीमेट 9, और 9 को हम अप्रोक्सीमेट पकड़ेंगे 10, और हमें पता है 16 अगर ऊपर आते, ये 16 पर ऊपर आती तो माइनस हो जाएंगी, और 13 में से 16 गया तो बचा कितना? 3 लगे तो हम दिखा सकते हैं। ऊपर पावर कितना है 13, नीचे का ऊपर आते हैं -16, तो
13 और ये हो गया 14, 13 और ये हो गया 14, और 14 अगर कैंसिल होता है -16 से तो पावर बचती कितनी है, -2। ये था हमारा अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन। आई थिंक यही आंसर आपको दिया है, और ये है ऑप्शन कौन सा, ये ऑप्शन है आई थिंक ऑप्शन अभी दिखा था या प्रॉब्लम में, ये है अपना ऑप्शन सी। तो ये अपना ऑप्शन सी। तो बच्चों ये था ब्लैक होल पे न्यूमेरिकल। क्या कहा इसमें कि अगर आप अर्थ को ब्लैक होल बनाना चाहते तो उसको कॉम्प्रेस करना पड़ेगा, अगर उसको कॉम्प्रेस करते तो उसकी रेडियस बहुत कम होंगी, तो नई रेडियस क्या रहेंगी, तो इसका मतलब रेडियस रहेंगी इतनी। अगर हम पावर में नहीं देखते तो दिखते ही। तो अभी फिलहाल रेडियस कितनी है अपनी अर्थ की, फिलहाल रेडियस है 6400 किलोमीटर। तो वहां से लेके यहां तक लाना पड़ेगा, 0.01 मीटर तक लाना पड़ेगा, तब जाके हमारा अर्थ का क्या बनेगा, ब्लैक होल, और तभी उससे बाहर लाइट निकलेंगी नहीं। तो ठीक है, आज के थे ये 5 न्यूमेरिकल हम पढ़ रहे थे, न्यूमेरिकल्स ऑन ग्रेजुएशन का पार्ट 2। कल हम फिर मिलेंगे पार्ट 3 में। थैंक यू।